नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि हिंदुस्तान समाचार का अमृत पर्व प्रवेश समारंभ का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। 74 वर्ष की एक यात्रा अब हमें समाचार क्षेत्र में उन नई चुनौतियों से जूझने के लिए प्रेरित करती है जो आज एक नए रूप में आया है। आज हम देखते हैं ये अनेक प्रकार की चुनौतियों से क्षेत्र जूझ रहा है और उन चुनौतियों से यह एजेंसी भी अपने आप को अलग नहीं कर सकती। एक तरफ प्रिंट मीडिया है, दूसरी तरफ विजुअल मीडिया है, तीसरी तरफ सोशल मीडिया अपने एक नए अवतार के रूप में सामने आई है। तो डिजिटल मीडिया के भी महत्व को हम कभी नकार नहीं सकते। और लोगों का दृष्टिकोण भी बदला है। आयु वर्ग हो, अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाला वर्ग है, उन सब के लिए इन सभी में से अलग अलग का महत्व है। हिंदुस्तान समाचार एजेंसी भी इस दिशा में अपना प्रयास आगे बढ़ा रही है और मुझे प्रसन्नता है कि अमृत काल यह भारतीयता का काल बनना चाहिए। दुनिया के लिए भारतीयता का काल बने। भारतीयता का काल इसलिए महत्वपूर्ण है। आज आप देख रहे होंगे दुनिया एक तरफ इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से जूझ रही है। कोरोना जैसी महामारी पूरी दुनिया को अपने चपेटे में लिए हुए है। दुनिया के बड़े बड़े देश जिन्होंने भौतिक विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ, लेकिन कोरोना के सामने पस्त हो गए। वहां कोई प्रोत्साहन नहीं था। हो सकता है उनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा रहा हो, लेकिन कोरोना के सामने पूरा देश उनका पस्त होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया का ये सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोविड प्रबंधन की अपनी एक अलग पहचान दुनिया के सामने प्रस्तुत की और भारत के प्रबंधन का लोहा दुनिया को मनवाने में सफलता प्राप्त की। एक तरफ इस सदी की महामारी और दूसरी आप देख रहे होंगे दुनिया में आज रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच जब शांति की बात आती है तो दुनिया में हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ पार्टी बना हुआ है, लेकिन शांति हर व्यक्ति चाहता है। उन स्थितियों में सबकी निगाह कहीं है तो भारत की ओर है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर है। हर एक राष्ट्राध्यक्ष इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी से संवाद स्थापित कर रहा है। सबका दृष्टिकोण यह है कि भारत की पहल का असर पड़ेगा, भारत की मध्यस्थता का असर पड़ेगा। आज भारत उस स्थिति में है कि दुनिया भारत के इन सभी कौशल और प्रबंधन का लोहा मान रही है। और यही कारण है कि भारत आज जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, भारत के समाचार, भारतीय भाषा को महत्व देते हुए भारत की यह प्रमुख समाचार एजेंसी हिंदुस्तान समाचार समूह आज उस दिशा में आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह अमृत काल हम भारतीयता के काल के साथ जोड़ते हुए लोगों को उसकी रुचि के अनुरूप, वह सोशल मीडिया में या डिजिटल मीडिया में या विजुअल मीडिया में या प्रिंट मीडिया में जिस भी क्षेत्र का वह समाचार चाहता होगा, त्वरित समाचार गुणवत्ता से युक्त और सत्यता के साथ हम उसे वह समाचार उपलब्ध करवाने में समाचार एजेंसी के माध्यम से इस अमृत काल में हम उन नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सफल होंगे। मुझे हिंदुस्तान समाचार समूह के द्वारा निकाले जाने वाले पाक्षिक युग वार्ता और मासिक पत्रिका नवोत्थान के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होता रहा है। मैंने उनके आलेख देखे हैं, समाचार की गुणवत्ता को देखा है, सत्यता के साथ उनके जुड़ाव को नजदीक से महसूस किया है। और आज मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि इनके द्वारा किया जाने वाला यह कार्य सचमुच सही समाचार पहुंचाना भी यह
एक बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि व्यक्ति उस सत्यता को जान करके फिर अपने आगे की यात्रा को आगे बढ़ाने का कार्य करता, अपनी आगे की योजना बनाता है, उसको सही समाचार देना ये लोकतंत्र की एक सेवा है। और हिंदुस्तान समाचार समूह ने लोकतंत्र की उस सेवा को न केवल आजादी के बाद बल्कि इमरजेंसी के दौरान भी और उसके उपरांत भी और आज भी बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। हिंदुस्तान समाचार समूह के 74 वर्ष पूर्ण होने पर, अमृत काल में प्रवेश करने पर मैं एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि नई चुनौतियों से जूझने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.